अब हमारे पास क्या है कि देखो, ये माइग्रेशन हमारी सक्सेस हो गई है, बिल्ड सक्सेस हो गई। माइग्रेशन के लिए आ रहा है टू अंडू दिस माइग्रेशन, रिमूव माइग्रेशन। अगर ये माइग्रेशन आपको रिमूव करनी है तो आपको क्या करना है, रिमूव माइग्रेशन कमांड चला देनी है। इससे होगा ये कि जो आपकी रिसेंट माइग्रेशन है वो रिमूव हो जाएगी। अब ये रिमूव माइग्रेशन कहाँ पे आई है, माइग्रेशन फोल्डर बना होगा इनिशियल माइग्रेशन, ठीक है। अब ये फाइल यही वाली फाइल है, ये देखो। और इसमें क्या हुआ देखो, स्टूडेंट, अभी हमारे पास स्टूडेंट क्लास में कितने हैं एंटिटी, इतनी, ठीक है। अब इसने क्या किया है देखो, इसने ये सारी एंटिटी तो रखी हैं, जो बेस वाली है वो भी सारी उठा ली हैं इसने, ठीक है। इसने ऐसे क्रिएट कर दिया पी के स्टूडेंट, इसकी प्राइमरी क्या है, आईडी जो हमने की लगा रखी थी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं डेटाबेस। अब यहाँ पे अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। रिफ्रेश करें, अभी तक यहाँ पे हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं, डेटाबेस तो है लेकिन कोई टेबल नहीं होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट डेटाबेस चलाएंगे। अपडेट डेटाबेस मतलब माइग्रेशन को अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले इनेबल किया, फिर माइग्रेशन को ऐड किया, उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं डेटाबेस में। थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये अभी, और SQL सर्वर बड़ा है ना बहुत। लेटेस्ट वाला डाले हो। हाँ 19-22 का था शायद। पुराने से कोई मतलब नहीं ना। उसके फिक्सेस आते रहते ना, नई नई फंक्शनलिटी आती है। मेरे में 14 वाला डला है, प्रीतम दिया है। नहीं, वो एक R212 करके आता होगा, हाँ 2012 का शायद, हाँ वो बहुत पुराना है। बस उसी की बात हो रहा है। बिल्ड सक्सेस हो गई, ये लंबा खींचेगा। लंबा update है। उसमें भी एरर आ सकती है ना, यहाँ से लिख जाता है वहाँ आती रह जैसे कभी कभी होता है ना, लॉगिन करने में दिक्कत होती है, उसे बता देगा मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। अप्लाई माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें इसने देखो बना रखी हैं। ये देखो टेबल क्रिएट कर दिया, क्रिएट टेबल। अगर ये हम क्वेरी चलाएंगे SQL में तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम जाएं, अब अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्योंकि अभी इस SQL ओपन करेंगे तो हमारा ये बंद हो जाएगा। माइग्रेशन का फ़ायदा समझ में आया। हमको डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, बस हमको मॉडल अपना सही रखना पड़ेगा। सही रखने का मतलब है कि उसमें हम फॉरेन की कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप पता है ना कितने टाइप की होती हैं, एनी गेसेस? 1 to 1 1 to many। 1 to 1 पता सब रहता है, बस उसका डेफिनेशन नहीं पता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा करो तो उसमें समझ में आ जाएगा। गूगल बनो। टेबल रिफ्रेश हो रहा है, आ गया देखो। एक एंटिटी माइग्रेशन हिस्ट्री भी क्रिएट करता है इस टेबल नाम की, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हमारे इसमें किसने क्या अपडेट किया, कब क्या अपडेट हुआ है, कब क्या ऐड हुआ है। डेट बताएगा क्या? हाँ, अब देखो ये स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट टेबल को हम राइट क्लिक करके अगर इसको हम देखना चाहें, शो टेबल डेटा, इसमें उतनी सारी फंक्शनलिटी नहीं मिलती है जितनी सारी SQL में मिलती है। ये सिर्फ इतना डेटा को दिखा सकता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ बन रहा है कि नहीं, आपका काम हो रहा है कि नहीं।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एसक्यूएल सर्वर होता है या नहीं होता है, आपको उसकी आईपी से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे कहीं पे सर्वर रखा है, उसकी आईपी दी गई है आपको, तो उससे आप इस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एसक्यूएल सर्वर, ठीक, उसके लिए होता है। मुझे लग रहा है ये लैपटॉप कितने दिनों से बंद नहीं हुआ, इसलिए इतना स्लो वैसे है। जैसे इसमें अभी हमने जो कॉपी यहाँ से पेस्ट किया था कनेक्शन, वहाँ पे हम डाटाबेस का नेम जो दूसरा लैपटॉप हो उसका नाम डाल दें, सर्वर का नाम उसका डालें, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, लेकिन क्या? वो सर्वर लाइव होना चाहिए। लाइव मतलब नेट कनेक्ट हो। हाँ, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अच्छा। तभी, जैसे इस लैपटॉप में है अभी, इसका लाइव सर्वर बना हुआ है, हाँ, मतलब होस्टेड है कहीं पे, तो उसका यूआरएल हम अपने में ला के लॉग इन कर सकते हैं, तभी वहाँ पे जाएगा, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डेटाबेस कहीं पे बाहर रहता है। टाइम बीतो भी लगा देने रहा है। लगा का यार वहीं क्या? बीतो भी दे रहा है क्या? घूम रहा हूँ। पता नहीं है। माइग्रेशन हमारी अप हो गई है, सिंपल से चलेंगे अब हम अपने सर्विस में। अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, मेन काम यहीं पे है। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, ठीक। अब क्रिएट कैसे करते हैं हम, कोई आइडिया है आपको? हाँ, अब ये हमारे पास जैसे यहाँ पे डेटा आ गया, अब हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, ये डेटा हमको डेटाबेस में डालना है। अब ये कोर में कैसे होता है, वहाँ पे आप क्या करते हो, एक एसक्यूएल क्वेरी बनाते हो, उसमें सारे पैरामीटर को 1 बाय 1 करके फिल करते हो, वो जाके वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी उसकी चल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, इतना मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन बने हैं, उनका यूज करो, काम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उस टेबल को लेके आएंगे। कौन सी टेबल, इस टेबल को। अब इस टेबल को लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो टेबल आएगी। तो यहाँ पे जाएंगे, हम एक प्रॉपर्टी लेंगे प्राइवेट। अब इसको हम कुछ राइट नहीं करवा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, किस टाइप की, रीड ओनली, ठीक। अब क्या करेंगे, हम स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट उठाएंगे और इसको हम कॉन्टेक्स्ट ऐसे कर देंगे, ठीक। ये क्या किया हमने, वहाँ से एक हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर ली, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, किस टाइप की, db कॉन्टेक्स्ट टाइप के, ठीक है। फिर उठा रहे हैं ना? नहीं, अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अच्छा। जिसमें हमको सारी चीज़ें लेके आनी है। अब हम कहाँ से लाएंगे वो हम दिखा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, कब देता है, जब भी ये हमारा सर्विस या मेथड इन्वोक होता है, इस पर रिक्वेस्ट आती है, तो क्या करता है, एक रन टाइम मेमोरी प्रोवाइड कराता है, ठीक। कैसे हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, हम पब्लिक और क्लास का नेम दे सकते हैं, स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट, अरे सॉरी क्या था, स्टूडेंट सर्विस, ये और ये, ठीक है। ये हमारे कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर नेम विल बी सेम एज क्लास नेम, ठीक। ये डेफिनेशन होती है जो सारे फ्रेशर्स चिपकाते हैं। अब देखो, इसको अगर ऑटोमेटिक क्रिएट करना है शॉर्ट में, तो क्या करना है, CTOR करो, टैप कर दो, CTOR मतलब कंट्रोलर, सॉरी कंस्ट्रक्टर, ये आ जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा 2 घंटे का काम आप 2 मिनट में कर दो, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हम उसका इंस्टेंस लेके आएंगे। इंस्टेंस कैसे क्रिएट कराएंगे, स्टूडेंट db कॉन्टेक्स्ट, और ये हमने कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक है। मतलब जब भी आएगा सबसे पहले इस पे हिट आती है, सबको पता है।
जब भी हिट आएगी तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट इंस्टेंस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इसका। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट इसने कर लिया, अब इस ऑब्जेक्ट को हमको इसमें फिल करवाना है, जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है, क्योंकि ये हमने प्राइवेट किया तो इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। प्राइवेट हमने किया है, पब्लिक किए होते तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट हमारी यहीं से डिस्ट्रॉय हो जानी है। तो हम क्या करेंगे, एक जो हमने ये पब्लिक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, हमने इसकी चीज़ें इसमें डालनी है। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स, और इस कॉन्टेक्स्ट को इसमें असाइन कर देंगे, ठीक है। इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस हम यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल डॉट करेंगे, इनिशियलाइज फील्ड भी कर सकते हैं, ठीक। ये शॉर्टकट हो गया। कॉपी, अब क्या करना है हमको, सारी जो यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ के जितने भी इसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट बने हुए हैं, जितने भी मेथड, प्रॉपर्टी, जो भी सारा कुछ बना हुआ है, वो कहाँ आ जाएगा, हमारे इसमें आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में। अब हमें चाहिए क्या, हमें इस टेबल का नाम चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमको इसमें करवानी है। स्टूडेंट क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, सब कुछ यहीं पे करना है। तब क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट रखेंगे, डॉट, अब हमको किस पे करना है, स्टूडेंट पे करना है, तो स्टूडेंट्स नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, ये हमारा मॉडल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टेबल है। अब अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट रखें तो ये क्या करेगा, एज ए मॉडल इसको रेफरेंस करवाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं सही है। हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स नाम रखेंगे। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि ये हम टेबल कहीं से लेके आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस नाम रहेगा, क्योंकि टेबल का अंदर। हाँ। अब क्या करना है, हमने टेबल ले आया, अब हमने डॉट किया, डॉट करने के बाद हमारे पास इतने सारी चीज़ें हैं। अब ध्यान देना कि हम ऐड असिंक, ऐड रेंज असिंक, हमारे पास कितने मेथड हैं, 4 हैं, चारों का यूज अलग अलग है। ध्यान देकर समझना क्यों अलग अलग है। अगर हम ऐड करते हैं तो ये सिंपल क्या करेगा, ऐड करवा देगा, लेकिन अगर हम ऐड असिंक करते हैं तब क्या करेगा, ये एक प्रॉमिस क्रिएट करेगा, ऐड असिंक, जब तक उसका प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कैसे होगा, हमको अवेट लगाना पड़ेगा, जब तक उसकी रिक्वेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, अवेट रिस्पांस नहीं देता है, तब तक ये मेथड से जो रिक्वेस्ट होती है वो बाहर नहीं जाती है, ठीक है। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट में एसिंक अवेट वगैरह का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा लगाएंगे ऐड असिंक, ठीक है, क्योंकि अगर हमने ऐड असिंक लगा दिया यहाँ पे, सपोज करो वी हैव प्लेस्ड ऐड असिंक हियर, ठीक है, स्टूडेंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये देखो यहाँ पे हमने किया है, अब ये ऐड असिंक हो गया, इसको एरर देना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक या अवेट नहीं लगाया, जैसे हमने यहाँ पे अवेट लगा दिया, ठीक है। अब ये एरर दिखाएगा कि अवेट इज़ नॉट डिफाइंड, ऐसे करके कुड नॉट फाउंड, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे असिंक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अरे ठीक है, ये बताएगा कि ये अवेट इसको मिल नहीं रहा है। अब अगर हम यहाँ पे असिंक यूज करेंगे, एरर इसकी चली गई, मतलब असिंक का यूज अगर हम करेंगे तो हमें अवेट यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर अवेट नहीं यूज करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर हमने अवेट यूज किया है तो हमको असिंक लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम असिंक वाला मेथड यूज कर लेते हैं, हमारी रिक्वेस्ट जो है बढ़िया तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पे हमें देखना है, हमने जो मॉडल लाया हमने उसको हमने क्या किया, ऐड करवा दिया, ठीक है। अब ऐड अगर करवा दिया, अब इसको हमको क्या करवाना पड़ेगा, सेव करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा
कॉन्टेक्स्ट रखेंगे डॉट सेव चेंजेस, और डॉट सेव चेंजेस। सेव चेंजेस। अब देखो अगर हमने यहाँ पे ऐड असिंक यूज किया है तो यहाँ पे हमको सेव चेंजेस असिंक भी यूज करना पड़ेगा, ठीक। बेटर काम करेगा। एक प्रॉमिस ये हो गया, दूसरा प्रॉमिस ये हो गया, ठीक है। समझ में आया? अगर कंफ्यूज हो तो ये हटाते चलें। अभी असिंक का वेट जब हम एपीआई देखेंगे तब देख लेंगे, क्योंकि अभी इसमें इतना समझिए कि असिंक का वेट दोनों हाँ, साथ में काम करता है। await ये में काम भी कैसे लगा है, करता है ये पता है। await आपको में पता भी- था ये चीज़? नहीं। ठीक है। तो सिंपल मेथड जो अभी मैं सिंपल CRUD बता रहा हूँ, तो सिंपल CRUD में आपका यही होता है। हमने क्या किया, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई उसको हमने ऐड करवा दिया और उसके बाद सेव चेंजेस करवा दिया। अब अगर हमें रिटर्न करना है तो हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। रिटर्न क्या करवाएंगे, हमको इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी और ये टाइप की वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न स्टूडेंट, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटेड, ये मेथड कंप्लीट हो गया। बट दिस इज़ नॉट कम्प्लीटेड। इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी हमको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सेव वाला वो क्रिएटेड ऑन था, ठीक है, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया था, बेस एंटिटी में अगर हम देखें डेट टाइम डॉट नाउ किया था, ठीक है। लेकिन क्रिएटेड बाय अभी हमने असाइन नहीं किया, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, नल। नल हमें भेजना नहीं है, तो हम उससे पहले इसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम करेंगे स्टूडेंट, जो यहाँ से आ रही रिक्वेस्ट, इस जो आ रहा हमारा मॉडल टाइप स्टूडेंट डॉट करेंगे। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी स्टूडेंट्स की। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड बाय में हम यहाँ पे कुछ भी असाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लॉग्ड इन यूजर है, अगर हमारे पास लॉगिन की फंक्शनलिटी चल रही होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी फंक्शनलिटी से वहाँ से करेंट यूजर, जिस यूज़र ने इसको रिक्वेस्ट किया है वो यूज़र का यूज़र आईडी या उसका यूज़र नेम निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई यूज़र नहीं है लॉगिन फंक्शनलिटी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैटिकली पास कर देंगे। जैसे कि हमने पास कर दिया मैक्स, ठीक है, हमने पास कर दिया कि इसको मैक्स ने क्रिएट किया है। अब जहाँ भी हम इसको रिट्रीव करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि क्रिएटेड बाय मैक्स, ठीक है। और कब क्रिएट हुआ ये, तो जब भी हमारी रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले देखो रिक्वेस्ट यहाँ पे जब आएगी तो सबसे पहले यहाँ जाएगी और यहाँ जाके पहले क्या करेगी, फंक्शनलिटी को सेट करवाएगी, ठीक है। जब ये सेट करवाने जाएगी तो सबसे पहले फिर यहाँ भी आएगी और ये सेट करवाते टाइम इसको क्या मिलेगा, डेट टाइम डॉट नाउ। तो ये क्या करेगी, वहीं से ही इसने डेट टाइम डॉट नाउ में तुरंत की डेट और टाइम को इसने फिल कर दिया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगी हमारे पास, अगर हम क्रिएटेड डेट में अगर होवर करेंगे तो अगर इसमें हम होवर करके देखेंगे तो क्रिएटेड डेट में अभी की डेट टाइम हमारी पहले से पड़ी रहेगी। समझ में आया? तो हमें क्या क्या ज़रूरत है, क्रिएटेड बाय हमने असाइन कर दिया और ये सारी चीज़ें नल हैं। देखो अगर हम यहाँ पे नहीं असाइन करेंगे तब भी नल ही जाएगा सामने, ठीक। अगर हम यहाँ पे नहीं असाइन करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। अब ये क्या करेगा, अगर हम कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या जाएगा, वहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी, ना कि वहाँ पे नल चला जाए या डबल कोट चलेगी, ये सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, ब्लैंक जाएगी, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें लगा देते हैं, मॉडिफाइड बाई, डिलीटेड बाई, डिलीटेड ऑन, मॉडिफाइड ऑन। ये क्या करता है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक डेट उठा लेता है, ठीक है, जैसे 2000 की या कुछ पुरानी डेट उठा लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब भी हम क्रिएट करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वही आएगी जब तक उसको हम मॉडिफाई करके नहीं भेजेंगे, ठीक। तो दोबारा मॉडिफाइड जब तक नहीं करेंगे, हाँ। अपडेट नहीं करेंगे जब तक। क्रिएटेड बाय हमने लगा दिया, हमको वो लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा मेथड कंप्लीट होगा। अगर हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता, जैसे कि हम यहाँ से कोई DTO यूज कर रहे हैं, अगर हमने कोई DTO यूज करके यहाँ से डेटा लेके आए होते हम
तो क्या करते, जो मैंने कल उसमें किया था ना प्रोजेक्ट में, वही सेम काम यहाँ भी करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको हम मैप करवाते हैं। मैप दो तरीके से होता है, एक होता है कस्टम मैपिंग। कस्टम मैपिंग में आपको एक एक करके मैप कराना पड़ता है। दूसरा होता है कि आप किसी अपना कस्टम मैपर बना लो। उसमें आपने एक फंक्शन बना लिया, उसमें रिक्वेस्ट का इनपुट टाइप डाल दिया, उसका जो वहाँ से रिस्पॉन्स आना चाहिए रिस्पॉन्स टाइप डाल दिया, तो उसके बिहार पे वो कन्वर्ट कर देता है। एक आता है ऑटो मैपर। तो जो बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ऑटो मैपर वो अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब डिसएडवांटेज भी होता है, कभी कभी जो हम चाहते वो नहीं देता है, ऐसा होता है। तो उसके लिए बहुत सी जगह पे ऑटो मैपर यूज़ नहीं होता है, बहुत सी जगह पे ऑटो मैपर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर उनका ऑटो मैपर नहीं चला तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला। कस्टम मैपर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर हमारी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो उसको हम उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं। अब ये क्या करता है, ऑटो मैपर क्या करता है कि मैपिंग का काम क्या होता है, जैसे हमारा किसी टाइप का डेटा है, हमको उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसका हम क्या यूज करते हैं, मैपर का यूज करते हैं। अब ये क्या करता है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है और फिर दूसरे टाइप से उसको पहले टाइप में भी उसको रिवर्ट कर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होती है, तो ये क्या करता है, वैल्यू से रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करता है और रेफरेंस से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई वैल्यू कोई रेफरेंस नहीं है, आपको एक डेटा टाइप से या एक मॉडल टाइप से दूसरे एंटिटी या मॉडल टाइप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमने क्रिएट वाला मेथड बना लिया। एक मिनट, ठीक है। क्या हाँ, कितने टाइम? अरे वही लेने जब जाना भाई। ये हमने क्रिएट वाला फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमने क्रिएट कर लिया, अब हम गेट करवाएंगे पहले। कौन है ये? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट को हमको रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करेंगे, टू लिस्ट, हमने यहाँ पे इसको टू लिस्ट करवा दिया, ठीक। अब सिंपल से हमको इसको रिटर्न करवाना है और हमने गेट लगाया था, कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है हमको लिस्ट को, लेकिन एक चीज़ इसमें रह गई अभी। देखो, हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड हमारा एक्टिव है वो है वही आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेयर कंडीशन डालेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे, एक्स डॉट इज एक्टिव ट्रू रहना चाहिए, ठीक। डॉट टू लिस्ट, क्या किया हमने, हम स्टूडेंट से उस स्टूडेंट की सारी लिस्ट उठाई, कंडीशन लगाई जहाँ पे उसका इज एक्टिव ट्रू हो, ठीक है। उसकी सारी लिस्ट हम यहाँ पे गेट करवा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न दिस। ये क्या हो गया, हमारा गेट का हो गया, ठीक। अब देखो, गेट बाई आईडी करेंगे। अगर हम कोई आईडी दे रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हमको वो गेट करके रिकॉर्ड आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इफ़ करेंगे, इफ़ आईडी इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आईडी हमारी 0 आ गई या 0 से छोटी आ गई, तब ये क्या है, एक बैड रिक्वेस्ट है। हम क्या करेंगे, क्या चीज़ फिर से बताना। अगर हमारे पास हम आईडी दे रहे हैं, हाँ
तो आईडी अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ से 0 आएगा, या मान लो किसी गलती से माइनस में आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेगा कि अगर 0 है या उससे छोटी है, 0 छोटी होगी माइनस में होगी, तो क्या करेगा, एक हम इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक। और रिटर्न कैसे करवाएंगे हम, बताइए जी, रिटर्न कैसे करवाएंगे? एक्सेप्शन में क्या डाल देंगे, इनवैलिड आईडी, ठीक है, और इसको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न यहाँ न्यू क्यों लगा है? यहाँ पे हम थ्रो करवाएंगे, क्या होगा, रिटर्न नीचे कराएंगे, नहीं, थ्रो रहेगा। ये कुछ गलत आ रहा है, एक्सेप्शन न्यू ही होगा, नया एक्सेप्शन को हम थ्रो करवा देंगे, ठीक। मतलब अगर उसकी आईडी हमारी इनवैलिड है तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें इफ़ हम चेक करेंगे एक बार फिर कि अगर आईडी हमारी इसके कहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट लगाएंगे डॉट स्टूडेंट्स डॉट एनी का मतलब होता है ये फाइंड करेगा कि हमारी कहीं पे अगर हम यहाँ पे आईडी डाल दें, अगर हम यहाँ पे आईडी डाल दें ये नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको फाइंड कर देते हैं तब ये ले लेगा। अब फाइंड का मतलब ये होता है, ये इसलिए अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ये बोल में, ठीक है। तो ये आईडी इसलिए लेता है कि अगर जैसे हमने इसको कर दिया नल, ठीक है, और इसने एक्सेप्शन हटा दी, इसका मतलब है कि हम फाइंड करेंगे कि ये आईडी हमारी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट के अंदर कि नहीं करती है। अगर ये आईडी एग्जिस्ट करती है तब क्या करेंगे, हम अंदर जाएंगे इसके और गेट आईडी वाला मेथड यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारी आईडी नहीं मिलती है, मतलब इस नाम की कोई आईडी मतलब डेटाबेस में नहीं है, तब क्या करेगा, ये इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि फाइंड में क्या करता है, ये पूरे टेबल को स्कैन करेगा, क्या करेगा, पूरे टेबल को स्कैन करेगा 1 बाय 1, तो इसको बहुत टाइम लग सकता है अगर ज़्यादा मतलब डेटा है हमारे पास, और कम भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन डेटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनी लगाएंगे। एनी का मतलब क्या होता है, ये हम इसकी इंडेक्सिंग दे रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे देंगे हम, x डॉट id, ये हमने दे दिया, id इक्वल्स id, मतलब जो इसकी आईडी है वो हमारी इस आईडी से मिलनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स देगा, हमको अभी नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा ये, एनी क्या होता है कि एनी मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास कोई पेन है, तो आप किस में आंसर दोगे, हाँ या ना, यस या नो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपके पास नहीं, आपके पास पेन मिल जाएगा, तो आप क्या दो बताओगे, कोई रीज़न दोगे, ठीक है। तो ये मतलब वही काम कर रहा है कि ये रीज़न पूछ रहा है और यहाँ से ये सिर्फ आंसर यस या नो में एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक। अब ये क्या हुआ, इसमें हम और कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन अभी देखो हमने यहाँ पे सिर्फ चेक करवाया है, अब हम ये करवाएंगे कि यहाँ पे जाके देखेंगे कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो नीचे आएगा, अब एग्जिस्ट करता है तो इसको रिटर्न हमको इसको रिस्पॉन्स में करवाना है। तो हम एक वेरिएबल लेंगे स्टूडेंट नाम का,
ये हमारे स्टूडेंट इसमें मिल गया, और इसको हम कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स करेंगे, और इस पे हम एक कंडीशन लगा देंगे वेयर की। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना कि मैं हर जगह एक्स क्यों यूज करता हूँ, थोड़ा सा मुझे इजी लगता है। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो। स्टूडेंट है तो ज़्यादातर क्या होता है, स्टूडेंट्स की चीज़ें हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे एस लिख देते हैं, उसका पहला लेटर, ठीक है। एस डॉट एक्स बार बार जाता है, एस डॉट हो गया। इसकी आईडी हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, जो हमारे ऊपर से आईडी आ रही है। अगर ये आईडी हमारी वैलिड है तो इसकी हमको स्टूडेंट का वो रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे जिसकी आईडी ये हो। एक तो ये चेक लग गया, एंड और क्या होना चाहिए, वो स्टूडेंट एक्टिव भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एस डॉट इज एक्टिव। देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ट्रू, लेकिन ये बिगनर्स करते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा सा प्रोफेशनल अगर हमें होना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ट्रू ही है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये बुलियन है तो ये ट्रू फॉल्स ले लेगा। लेकिन अगर हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स लेना है तो हम यहाँ पे फॉल्स नहीं लगाएंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इसके सामने जाके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ जहाँ पे इसकी आईडी फॉल्स है। अभी हमारे केस में क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। तो जब भी आप ऐसे कोड करोगे, कोई आपकी कोडिंग देखेगा तो वो समझेगा कि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का। तो सिली कोडिंग नहीं करनी है, कैसे करनी है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना है, ठीक। एक्टिव वाला हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमको रिकॉर्ड मिल गया, अब हम फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे या तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट। ये चीज़ें आप पढ़ के आना, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, सिंगल और डिफ़ॉल्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया पहले, क्या होता है बताओ। याद नहीं आ रहा। देखो इसका, अच्छा ये सिंक लग गया। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लगाएं, फर्स्ट में भी काम वही करेगा, बट अगर यहाँ पे इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, सपोज करो यहाँ पे इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तब ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शन देगा, ठीक है। पहले बात तो अगर ये इसको 4-5 रिकॉर्ड मिल गया तो ये पहला उठा लेगा। अगर इसको इन केस ऑफ, अगर इसके पास कोई भी एक भी रो नहीं आई, तब क्या करेगा, ये एक वो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके आगे और डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं तब ये क्या करेगा, अगर हमने और डिफ़ॉल्ट लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ डिफ़ॉल्ट, अगर हमने डिफ़ॉल्ट लगाया, इफ़ सोर्स इज़ एम्प्टी, अगर इसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, अदरवाइज द फर्स्ट एलिमेंट इन सोर्स, मतलब अगर इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तब भी ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर हम इस पे होवर करें, ये क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, एक्सेप्शन 2 टाइप की थ्रो करेगा। पहली क्या है, आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन की नल है, और इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। अगर हम इसको ये करें, इसमें कौन कौन सी थ्रो करेगा, इसमें आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन करेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट में इफ़ सोर्स इज़ एम्प्टी भी ये रिटर्न कर सकता है, तो इसलिए हम इसको ये लगाते हैं। अब देखो अगर हमने वेयर लगा रखा है या फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट लगा रखा है, तो दोनों चीज़ हम नहीं लगाते हैं कहीं पे। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को हटा के इसमें ही हम कंडीशन लगा देते हैं। अब ये क्या करता है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ये भी इसके अंदर भी कंडीशन लग सकती है। ये क्या करेगा, जहाँ पे रिकॉर्ड एक्टिव है और आईडी कॉल्स उसके आईडी के बराबर है, वो क्या करेगा, पहला रिकॉर्ड उठा के फेच करवा लेगा, ठीक है। समझ में आया। अब ये स्टूडेंट हमें मिल गया, अब क्या करेंगे हम इसका, जब मिल ही गया तो इसको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न स्टूडेंट, रिटर्न
स्टूडेंट। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि ये नल भी हो सकता है। अब क्या करें, अगर ये नल हुआ तब क्या करेंगे हम, इन केस ऑफ हैविंग नल रिकॉर्ड हम यहाँ पे एक लगा देंगे। हमने ये लगा दिया कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नल आ गया, सपोज करो 0 आई, कोई रो रिटर्न नहीं किया, तो ये क्या करेगा, इनवैलिड आईडी नहीं इनवैलिड आईडी नहीं, यहाँ पे हम देंगे नो स्टूडेंट एसोसिएटेड विथ गिवन आईडी डायनेमिक यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं हम, कैसे? डायनेमिक लिखने के लिए हम ये लगाते हैं ना, कॉन्केटनेट कर देते हैं। क्या करेगा, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये उठाएगा नो स्टूडेंट एसोसिएटेड विथ गिवन आईडी और ये उसकी आईडी भेज देगा कि जैसे 5 हमने डाला तो 5 नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 5 की आईडी का कोई रिकॉर्ड नहीं है डेटाबेस में, ये कर दिया। ठीक, अब इसके देखो यहाँ पे जो वार्निंग आ रही थी वो भी हट गई। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न हमने कर दिया, अब ये बताएगा कि नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न ए वैल्यू, मतलब ऊपर तो रिटर्न कर जा रहा है लेकिन नीचे क्या होगा ये, अगर ऊपर से इसको रिकॉर्ड नहीं मिला तो नीचे क्या करेगी ये, रिटर्न क्या रिटर्न करवाएंगे, कॉपी पेस्ट। हाँ भाई, हेलो। सो नहीं रहे यार, कोचिंग बैठे हैं, आए हैं कोचिंग में। उसके ऊपर रहेगा। किसके, नहीं वे स्टार्ट नहीं करने बैठे हैं। नहीं। मेरी दोस्त वाले में इससे मैं चाह रहा था कि एक ही चीज़ इसे रिटर्न करवा दूं, नहीं नहीं पढ़ा नहीं रहे, बैठे हैं। हाँ, देख रिटर्न लो। नल कर देते हैं। नहीं साइंस वाइंस नहीं है। ठीक है, हाँ, गेट हाँ। गेट बाई आईडी हो गया, ये काम हो गया यहाँ से। 5 बजे गया, 5:30। तो गेट बाई आईडी हो गया ये, अभी तो आए हैं। इसका भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्या बचा अब, डिलीट और अपडेट। कहीं जाना? अब देखो अपडेट वाले में भी अभी आज ही क्या सीन कब है, का रखते हैं? सबसे पहले शाम को। ठीक है। हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ये बाद में एपीआई में बताएंगे। ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट हो गया, अब सबसे पहले हम इसके स्टूडेंट निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक मेथड बना हुआ है पहले से आईडी वाला, तो हम इसको यूज कर लेते हैं सिंपल सा, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें आईडी क्या डालेंगे हम, स्टूडेंट से जो आईडी आ रही डॉट आईडी। आईडी, इसकी जो आईडी आ रही ये हम आईडी डाल देंगे और इसको कहाँ स्टोर करा लेंगे, एक वेरिएबल में, वेर स्टूडेंट नाम का।
अच्छा, नाम सेम हो गया, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। देखो नाम भी आपको ऐसे देना है कि समझ में आया कि किस लिए हम दे रहे हैं नेम। और जो भी हम वेरिएबल में देंगे, डेटा टाइप लेंगे, तो पहला स्मॉल रहेगा, और जो दो वर्ड को हम आपस में ऐड करेंगे तो वो कैसे रहेगा, अलग। कैमल, कैमल के टाइप में रहेगा, ठीक है। इसको कुछ बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। कैमल बोलते हैं ना। हाँ। हाँ, ये क्या रहेगा, जब दो दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर है वो Capital। कैप्स में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये इससे हमको क्या मिला, हम जब भी इसमें आएंगे तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, आईडी लेके जाएगा, और ये सारा काम करवा के हमको आईडी, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे लेके आएगा। अगर स्टूडेंट उसे मिला तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो यहीं से एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा वहाँ पे, ठीक। अब इस एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो गया। अब इसकी सारी चीज़ें हम एक एक करके निकाल के यहाँ पे लेके आएंगे और उसको अपडेट करवाएंगे। जैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, इसकी आईडी क्या हुई हमारी, आईडी तो अपडेट होने से रही, आईडी हम नहीं करवाएंगे। दूसरा क्या हुआ इसका नेम, नेम क्या रहेगा हमारा, जो हमारा स्टूडेंट से आ रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है ना हमारा नेम, इस रिक्वेस्ट से, स्टूडेंट टेबल से इस, हाँ टेबल्स नहीं, जो हमने रिक्वेस्ट किया है इसे हम अपडेट करेंगे। हम जो आईडी का रिक्वेस्ट करेंगे वो आईडी से स्टूडेंट जो नाम लिखा हो वो आएगा। जो हमने फॉर्म में बाइंड किया है, ठीक है, और वहाँ से जब अपडेट बटन क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा लेके आएगा यहाँ पे। तो उस डेटा की बात कर रहा हूँ, उसमें जो नेम रहेगा वो नेम में हम असाइन करा देंगे, मतलब जो पहले से रिकॉर्ड पड़ा है डेटाबेस का वो उसको उठा के ले आएगा, जो नया डालेंगे वो सेव करे। हाँ ना? उसको चेंज कर देगा। ये हो गया। वही आखिरी में सेव चेंजेस लगाएंगे। हाँ अभी मतलब बस उठा के ला रहे हैं, जो आईडी क्लिक अभी करें वो असाइन वाली करवा ID रहे हैं। नेम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल इक्वल्स स्टूडेंट डॉट ईमेल। मेन लॉजिक इसी में है। हाँ ना? उसमें भी, इसमें भी है। इसमें भी अगर हमें अपडेट करना है तो इसमें भी है, हाँ। नहीं अपडेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं। टैब, इजेक्टिव पहले आ गया, नेम ईमेल और क्या क्या था याद कर लो, यहाँ पे मेरे को एक एक बताओ। नेम, ईमेल, मोबाइल, डीओबी, जेंडर, नेम, ईमेल, मोबाइल नहीं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट मोबाइल इक्वल्स स्टूडेंट। ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना उससे। दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा देखने से सही लगना चाहिए ना रीड करने में। ऊपर दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल, डीओबी, डीओबी थोड़ा सा फास्ट करते हैं। डीओबी, अब इसमें हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोर्स एड्रेस पक्का नहीं यार क्या नहीं, जेंडर के बाद नहीं। कोर्स, एड्रेस फिर एड्रेस, सही तो था, कोर्स के बाद एड्रेस। इजेक्टिव, क्योंकि इसको भी हमको मॉडिफाई करना है, ठीक। अब आई बात कहाँ की, सबसे पहले क्रिएटेड ऑन नहीं, क्रिएटेड ऑन तो पहले से रहेगा, मॉडिफाइड बाई, हम इसको कर देते हैं साइन, जॉन ने मॉडिफाई कर दिया, ठीक। और मॉडिफाइड ऑन, क्योंकि इसको हम पहले से रख नहीं सकते तो इसको हम करेंगे डेट टाइम डॉट अच्छा। नाउ मॉडिफाइड ऑन डेट टाइम डॉट नाउ डेट टाइम डॉट नाउ,
ये अभी की। इसमें देखो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फॉर्मेट है, यूटीसी वगैरह, यूटीसी डॉट नाउ, ये क्या होता है? ये अलग फॉर्मेट होता है टाइम का। अमेरिका यूनिवर्सल ठीक है, टाइम। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट वगैरह, इसको पता नहीं क्या कह रहे थे। नाउ क्या हुआ, मॉडिफाई बाई, मॉडिफाइड ऑन, डिलीटेड से तो कोई हमारा लेना देना है नहीं अभी। ठीक है, इतना ये हुआ। अब क्या हुआ, ये हमने अब क्या किया, उसके मॉडल को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट उठाएंगे, डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट। देखो मैंने ये चीज़ शायद बताना भूल गया, अपडेट और अपडेट रेंज जो होता है, पता है क्या है ये अपडेट रेंज क्या है? जब हम एक बार में बल्क रिकॉर्ड को अपडेट या इंसर्ट करवाते हैं तब क्या लगाते हैं हम? अपडेट रेंज लगाते हैं। रेंज का मतलब होता है एक बार में कई सारी टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं, तो उसमें हम रेंज लगा देते हैं। एक करते हैं तो अपडेट, और कई सारी जगह अपडेट रेंज। अब जो हमने देखो, सबसे पहले हमने डेटाबेस से उसका नाम निकाल लिया, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला कि जैसे कौन सा आईडी का हाँ, नेम पूरा जैसे खाना है। मनीष का हमने रिकॉर्ड निकाला। अब उसका रिकॉर्ड निकाल लिया और उसकी सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, उसका नेम मनीष, ईमेल है। अगर हम उसमें चेंज करना चाहें, अगर वहाँ से हमने भेजा मनीष की जगह मयंक भेज दिया, तो यहाँ पे आया। अब इसका नाम क्या था, मनीष था, अब इसने मयंक कर दिया। ठीक है, ओवरराइड कर दिया। फिर इसी चीज़ को उठा के हम यहाँ पे अपडेट करा दिए। ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान देना, किसी में नहीं, लेकिन जब हम क्रिएट करेंगे तब हमको सेव चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अपडेट करेंगे तब सेव चेंज कराना पड़ेगा, और जब डिलीट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डीएमएल Change कमांड वाली है। process है। ठीक है, डीएमएल मतलब, हाँ, तो ये डीएमएल का मतलब जब हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे तब क्या करेंगे, हम उसको सेव चेंजेस कराएंगे। तो हम इसमें लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं तभी डेटाबेस में अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट ही नहीं होगा। वही तो कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। सेव चेंजेस, और रिटर्न हमें क्या कराना है, रीड के टाइम नहीं लगाएंगे और सब में लगाएंगे ना। स्टूडेंट हमारा जो वहाँ से स्टूडेंट आया है, यह एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, कुछ भी कर सकते हैं। देखो एग्जिस्टिंग में हम करेंगे, जो हमारा नया रिकॉर्ड हमारा क्रिएट रहा होगा उसको हम अपडेट करवा देंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारा आ रहा है उसको अपडेट कराने से क्या ही मतलब, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को हमने क्रिएट करा दिया, सॉरी रिटर्न करवा दिया, अपडेट का हो गया। ये लॉजिक समझ में आया कैसे ही हुआ है? अब आते हैं डिलीट पे। डिलीट में बुलियन लगाएंगे ना। अब डिलीट में देखो, यहाँ पे भी हमको ही सेम काम करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा आईडी। ये आईडी तो हमने जब एक मेथड बना रखा है पहले से, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम ओनली आईडी डालेंगे। ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि पूरी आईडी डायरेक्ट डिलीट करने, इसलिए आईडी है ना। नहीं, आईडी से हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आ गया। अब हम इसको डिलीट करवाएंगे। डिलीट कैसे कराएंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट से रिमूव करना है ना, डॉट रिमूव। देखो यहाँ पे भी रेंज आ गया। एक बार में कई सारी चीज़ें हमको हटानी है तो हम रेंज का यूज करेंगे। और फिर क्या यूज करेंगे, सेव चेंजेस। ठीक, अब ध्यान देना कि हम फॉल्स और ट्रू कैसे रिटर्न करवाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे कर दें, अगर इसका रिजल्ट आता है हमारा तब ट्रू फॉल्स करेंगे, और नहीं तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट में इसको स्टोर करा लेते हैं। और अगर रिजल्ट हमारा
ट्रू आया। रिजल्ट अगर हमारा बड़ा है या बड़ा है किससे, 0 से, क्योंकि अगर एक बार हम अपडेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये क्या दिखा रहा है, अच्छा इसका काउंट डॉट लेंथ आएगा। ये क्या रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से, रिजल्ट अच्छा रिमूव करने पे रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है, हम इस पे चेक लगाएंगे। कि ये अगर ये हमारा नल है, इसको हम पहले लगा देंगे कि अगर वहाँ से हमारा रिकॉर्ड नल आया, नल का मतलब कि वहाँ से हमको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करा देंगे, ठीक। अदरवाइज रिटर्न हो जाएगा ऊपर से फॉल्स, लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो मतलब उसमें रिकॉर्ड था, तो ये हम इसको सेव चेंजेस करा देंगे। सेव चेंजेस कराने के बाद हम इसको रिटर्न करवाएंगे एज ए ट्रू। अब हमको ये स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल लॉजिक हमारा क्या था, डिलीट जब बटन हम प्रेस करेंगे वहाँ से हम एक आईडी भेजेंगे, आईडी से गेट बाई आईडी से रिकॉर्ड लेके आएगा। अगर रिकॉर्ड नल है हमारा तो क्या करेगा, उसको फॉल्स करवा देगा, नहीं तो अगर रिकॉर्ड नल नहीं है तो उसको रिमूव कराएगा, और रिमूव कराने के बाद सेव चेंजेस करवा के ट्रू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। ये क्या हुआ, डिलीट का। आपके पास कितने मेथड हैं, 1 2 3 4, बट ये 4 मेथड तो बन गए हैं। अब 4 मेथड का मतलब है अगर हम इसको और शॉर्ट में करना चाहें तो हम 3 में कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर क्रिएट, देखो क्रिएट वाला ये है, क्रिएट और डिलीट एक साथ कर, हाँ, और डिलीट वाला ये, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। इसका लॉजिक ये होता है जब क्रिएट करेंगे तो हमारी आईडी नहीं आएगी, है ना, तो उसके बिहाफ पे हम चेक लगा देंगे इफ़ आईडी एग्जिस्ट। अगर आईडी हमारी आती है तो हम क्या करेंगे, अपडेट कराएंगे। अगर आईडी नहीं आती है तो हम क्रिएट करा देंगे, क्योंकि क्रिएट करते टाइम आईडी नहीं आती है, ठीक है। देखो एक चीज़ हम भूल रहे हैं, डिलीट में हमने मॉडिफाई नहीं कराया। अब देखो रिमूव अगर हम कराएंगे, ध्यान देना, हटा देगा। तो वो वहाँ से डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर हमें सॉफ्ट रिमूव करवाना है, सॉफ्ट डिलीट कराना है, तब क्या करेंगे, हमने चेक लगा रखा है सबका इजेक्टिव वाला, तुम सिंपल सा जो पहले तो इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट डिलीटेड बाय डुओ। किसने डिलीट किया, डुओ ने डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट डिलीटेड ऑन, कब डिलीट हुआ है, डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब जब ये रिक्वेस्ट आई तभी इसने डिलीट करा दिया, ठीक है। इसको वो कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम इस लाइन का यूज तब करेंगे जब हमारे पास क्या रहे, यूज व्हेन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डीबी, मतलब डेटाबेस। इस लाइन का यूज कब करेंगे, जब हमको रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट करवाना हो, ठीक है। यूज व्हेन रिमूव लिख दो ना, यूज व्हेन रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस।
रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। और दूसरी लाइन हमारी क्या रहेगी, अगर हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं तब क्या करेंगे? हाइड करेंगे ना। नहीं, अपडेट कर देंगे। ठीक है, और ये तभी काम करेगा जब रिमूव कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। अपडेट करने पे हमको डिलीटेड बाय तो दिखेगा किसने डिलीट किया है, क्योंकि जब हट जाएगा तो दिखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, और अपडेट हमने ये तो करा दिया। एक चीज़ हमारी बच गई, क्या बची है? हाँ, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट इज एक्टिव इक्वल्स फॉल्स। हमने क्या कराया? इजेक्टिव को हमने फॉल्स करा दिया। अब इजेक्टिव जहाँ जहाँ हमने इसका चेक लगाया है वहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर यहाँ से हमने फॉल्स करा दिया तो वहीं पे दिखेगा जहाँ पे इजेक्टिव ट्रू है। अगर इस रिकॉर्ड का हमने फॉल्स करा दिया तो ये रिकॉर्ड वहाँ पे शो ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये है सॉफ्ट डिलीट, और ये क्या है? इसका नाम क्या दे दें? यूज व्हेन डिलीट, सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, ऐसे ही इसको रहना। ये काम हो गया।